सावन का पवित्र महीना भगवान शिव का होता है। शिव भक्त बेसब्री से पूरे साल इस महीने का इंतजार करते हैं। श्रद्धालु कावड़ लेकर हरिद्वार जाते हैं। भगवान शिव के नाम से पद यात्रा करते हुए माता गंगा में स्नान करके कावड़ लाने का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना गया है। सावन के महीने में आने वाले पवित्र सोमवार का हर कोई व्रत करता है, मगर 5 पुरुष या औरतें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी सावन के सोमवार का व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। तो आखिर किन लोगों को यह व्रत नहीं करना चाहिए, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। वैसे तो भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, लेकिन सावन के महीने का महत्व कुछ अलग है। इसे प्रेम का महीना माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से सावन के महीने में भगवान शिव का जलाभिषेक करता है, इस महीने में आने वाले सोमवार के व्रत करता है, भगवान उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उनके सब दुख दूर हो जाते हैं, उनके घर में खुशहाली आती है और मनचाहा वर भी मिलता है। कुंवारी कन्या अगर सावन के महीने में पड़ने वाले सोमवार का व्रत रखती हैं तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। वैवाहिक जीवन खुशहाल हो, इसलिए भी लोग भगवान शिव के व्रत करते हैं। भगवान शिव को प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इन्होंने सती को पाने के लिए अखंड तपस्या की थी। मां पार्वती और भगवान शिव की जोड़ी अमर है। भक्त लोग भी ऐसी ही कामना करते हैं कि प्रभु की कृपा से उनकी जोड़ी बनी रहे। लोग दूर दूर से हरिद्वार आते हैं। गंगा और कुछ पावन नदियों का जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। जिन भक्तों को 16 सोमवार के व्रत करने होते हैं, उनकी शुरुआत भी सावन के पवित्र महीने के पहले सोमवार से ही की जाती है। उसके बाद तक पूरे 16 सोमवार का व्रत किया जाता है। 17वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन होता है। विधि विधान से पूजा करने पर आपके मन की इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन फिर भी 5 ऐसे स्त्री और पुरुष हैं जिन्हें सावन के महीने में व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव इनकी पूजा स्वीकार नहीं करते हैं। क्या आपको पता है यह कौन से स्त्री और पुरुष हैं? कहीं आप भी इनमें शामिल तो नहीं? नंबर 1, पति पत्नी के लिए सावन के व्रत का बहुत महत्व है। भगवान शिव उनकी जोड़ी बनाए रखें, ऐसी कामना से वे व्रत करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, यानी कि जिन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं, वे खुद को पति पत्नी मानते हैं और एक साथ शिव का व्रत करते हैं। ऐसा करने से शिव घर नाराज होते हैं और इन लोगों को पुण्य की बजाय पाप लगता है। शास्त्रों में उन्हें 2 लोगों को पति पत्नी माना जाता है, जिन्होंने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं, विधि विधान से जिनकी शादी हुई है। इसलिए ऐसे लोगों को जिनकी शादी नहीं हुई है, एक साथ सावन में सोमवार का व्रत नहीं करना चाहिए। कोर्ट मैरिज वालों को भी इस व्रत की अनुमति नहीं है। नंबर 2, जिन लोगों के मन में हमेशा बुरे विचार आते हैं, दूसरों का बुरा सोचते हैं, हमेशा अपने फायदे के बारे में बात करते हैं, ऐसे लोग दुष्ट होते हैं। अगर आप मन से सच्चे नहीं हैं तो व्रत का दिखावा मत करें, क्योंकि भगवान आपकी आत्मा, मन सब कुछ जानते हैं। शरीर से पवित्र होने से पहले मन की शुद्धता जरूरी है, इसलिए विचारों का शुद्ध होना भी जरूरी है। दुष्ट लोगों को भगवान शिव तो क्या, कोई भी भगवान पसंद नहीं करता। नंबर 3, ऐसे पति पत्नी जिनका तलाक हुआ है, उन्हें भी सावन का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधिकारिक तौर पर आप दोनों अलग हो गए हैं। उन्होंने अग्नि के सामने जो 7 फेरे लिए थे, वे उसे नहीं निभा पाए। उन्होंने ऐसा करके शास्त्रों का अपमान किया है। उन्हें शिव व्रत करने का कोई पुण्य नहीं मिलता। ऐसे लोगों की भगवान शिव कभी भी पूजा अर्चना स्वीकार नहीं करते। सावन का महीना प्रेम का प्रतीक है, लेकिन जिन लोगों का तलाक हुआ है, उन्होंने तो प्रेम का ही अपमान किया है। वे एक दूसरे को समझ नहीं पाए और अलग होने का फैसला ले लिया। अब वे शिव व्रत करके क्या करेंगे, क्योंकि भगवान शिव तो उनसे प्रेम करते हैं जो प्रेम का सम्मान करते हैं। हाँ, अगर यह जोड़ा सब कुछ भूल कर एक हो जाता है, तो भगवान शिव इन पर अपनी कृपा जरूर बरसाएंगे और ये खुशी खुशी सावन के व्रत भी रख सकते हैं और एक साथ भगवान शिव की पूजा भी कर सकते हैं। नंबर 4, भगवान शिव वैश्या की पूजा स्वीकार नहीं करते। सावन के महीने में अगर कोई वैश्या मंदिर पर जाकर जलाभिषेक करती है, तो ऐसा करने से उसे कोई पुण्य नहीं मिलेगा।
क्योंकि चाणक्य का कहना है कि औपचारिक रूप से भगवान शिव की पूजा नहीं कर सकती। इन्हें मंदिर से दूर रहना चाहिए और सावन के महीने में आने वाले व्रत को भी नहीं करना चाहिए। नंबर 5, ऐसा कहा जाता है कि कुंवारी कन्या को कभी भी शिवलिंग स्पर्श नहीं करना चाहिए। हालांकि वे सावन का व्रत रख सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं, लेकिन शिवलिंग को छुए बिना। अगर आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो आप रोजाना मंदिर जाइए, भगवान को विधि विधान के साथ जल चढ़ाइए, पूजा कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए आपको शिवलिंग स्पर्श नहीं करना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो भगवान आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। तो यह थे कुछ ऐसे नियम जिनका पालन करके आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं और सावन के पवित्र महीने का व्रत रख सकते हैं। सच्चे मन से सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। वैसे आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।